नमस्कार, मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसे बेरहम कातिल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत और मानवता को ख़त्म किया है। आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की, जहाँ पर एक हैवान दरिंदे ने अपनी पत्नी का बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल किया। इस कातिल ने अपनी पत्नी का इलेक्ट्रॉनिक कटर से पहले कत्ल किया, फिर उसके शव के टुकड़े किए और पॉलीथीन में भरकर सराय नदी में फेंक दिए अलग अलग, ताकि इस कातिल के बारे में किसी को पता न चले। वजह थी, जो पत्नी थी वो खर्चीली थी और खर्चे के लिए वो पैसे मांगती थी। इसी बात से ये नागवार थी, इसलिए अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए इस बेरहम कातिल ने अपनी पत्नी का इस अंदाज में कत्ल किया जिसने कभी भी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं करी। इसने इलेक्ट्रॉनिक कटर से अपनी पत्नी का कत्ल किया और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉलीथीन में भरकर सराय नदी में फेंकना चालू किया। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की, जहां पे 28 अगस्त 2024 को ये घटना सामने आई थी, जहां पर एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी का कत्ल किया। उस बेरहम पति ने न सिर्फ अपनी पत्नी का बेरहमी के साथ कत्ल किया, बल्कि इंसानियत और मानवता को भी शर्मसार किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक महिला के कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस ने उस आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसके जो पति है उसने अपनी पत्नी का बड़े ही बेरहमी, दर्दनाक तरीके से, बड़ी बेरहमी के साथ अपनी पत्नी का इलेक्ट्रॉनिक कटर से काट कर कत्ल किया और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगह पर आरोपी पति ने फेंके थे। हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल इसलिए किया है क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो खर्चे की डिमांड करती थी, बार बार वो पैसे उससे मांगती थी। इसी वजह से परेशान होकर उसने अपनी पत्नी का बाके से काट कर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसने एक हॉलीवुड मूवी देखी, जिसमें बताया कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद एक हॉलीवुड मूवी देखी जिसने इलेक्ट्रॉनिक कटर से पत्नी के शव के कई टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग पॉलीथीन में भरकर अलग अलग जगह पर उसने फेंके हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने बताया कि जो उसकी पत्नी है वो खर्चे के लिए पैसे मांगती थी और वो डिमांड करती थी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। परेशान होकर उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया। उसने बाके से काटकर अपनी पत्नी का हत्या कर दी और उसके बाद उसने एक हॉलीवुड मूवी देखी, जिसमें उसने आरोपी ने एक इलेक्ट्रॉनिक कटर आरी लेकर आया और अपनी पत्नी के जो शव था उसके कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को अलग अलग कई स्थानों पर उसने फेंका है। आरोपी ने पत्नी का कत्ल करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कटर से सबके कई टुकड़े किए थे उन्हें बोरी में भरकर सरयू नदी में कई अलग अलग जगह उसने उन टुकड़ों को फेंका है। करीब 21 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे है। 6 अगस्त 2024 को कोतवाली क्षेत्र के कम रीवा गांव के निकट सड़क किनारे एक बोरे में महिला के टुकड़े, सबके कई टुकड़े मिले थे, जहां पर सनसनी फैल गई, लोगों में दहशत थी। पुलिस को जब इस बात का पता चला तो पुलिस वहां पहुंचती है। इसको जब महिला के सबके टुकड़े मिलती है तो पुलिस तलाश में लग जाती है कि वो लाश किसकी थी और ये आरोपी कौन है जिसने ऐसा घिनौना अपराध किया है। में खुलासा करते हुए कोतवाली और स्वार सहित अन्य टीमों को लगाया गया, क्योंकि ये जो अपराध था एक बहुत घिनौना अपराध था। जिसने ये अपराध किया है वो बहुत सातिर और इस अपराध को करने वाला एक कातिल की पुलिस को तलाश थी, जिसने पुलिस आरोपी की तलाश करने में जुट जाती है, क्योंकि जिस बेरहम कातिल ने बेदर्दी के साथ में ऐसा घिनौना अपराध किया है, एक महिला का बहुत ही दर्दनाक तरीके से कत्ल किया है, पुलिस उस आरोपी की तलाश में जुट जाती है। इस मामले में खुलासे के लिए कोतवाली और स्वार सहित अन्य टीमों को लगाया जाता है। इन टीमों के आसपास के करीब 500 पुलिस ने करीब 500 महिलाओं की जो गुमशुदगी की उनको तलाश की जाती है कि आखिर जो वो महिला है वो कौन है और किस कातिल ने ऐसा अपराध किया है, जिसने बड़ी ही बेदर्दी, बड़ी बेरहमी के साथ, क्रूरता के साथ उस महिला का कत्ल किया है। पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया ताकि खुलासा कर सके, पता लगाया जा सके कि अपराधी कौन था जिसने ऐसा घिनौना अपराध किया है। पुलिस टीम में
पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है और पुलिस को करीब 21 दिन बाद उस आरोपी का पता चलता है जिसने उस महिला का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया है। करीब 21 दिन बाद उस आरोपी का पता लगता है जिसने उस महिला का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया है, और ये कातिल कोई और नहीं, उस महिला का पति था जिसने बेरहमी के साथ में उस महिला का कत्ल किया है। पुलिस ने बहुत ही मेहनत के साथ में करीब 21 दिन बाद उस आरोपी का खुलासा किया और उस आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने उस महिला का कत्ल किया था। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद करीब 21 दिन बाद पुलिस उस आरोपी तक पहुंचती है जिस आरोपी ने उस महिला का बड़ी बेरहमी और दर्दनाक तरीके से कत्ल किया है। फोटो के आधार पर एक संदिग्ध बाइक को ट्रेस किया जाता है। करने के बाद पता चलता है कि जो बाइक है ये है गोंडा स्थित मोहल्ला रानी बाजार के किसी व्यक्ति की है। घटना की कड़ी को जोड़ते हुए रानी बाजार निवासी किराना कारोबारी शंकर दयाल गुप्ता के पास पुलिस पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है। पहले तो वो मना कर रहा था कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद सख्ताई के साथ जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो पैसों की डिमांड करती थी, आए दिन उसके खर्चे बढ़ रहे थे, इसी बात से वो परेशान था और इसीलिए उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। आरोपी पति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद उसके जो सबूत थे उसको मिटाने के लिए उसने एक हॉलीवुड मूवी देखी। मूवी देखने के बाद वो एक इलेक्ट्रॉनिक कटर आरी लेकर आया, जिसमें आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के सबके इलेक्ट्रॉनिक कटर आरी से कई टुकड़े किए और उसे अलग अलग जगह पर बोरी में भरकर फेंके ताकि किसी को पता न चल सके कि उसने ऐसा अपराध किया है, उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, क्योंकि वो परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी पैसों की डिमांड करती थी खर्चे के लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सर, हथेली व शरीर के अन्य हिस्सों को दो बार में अयोध्या के निकट सरयू नदी में फेंका और शरीर के अन्य हिस्सों को बलरामपुर देहात क्षेत्र के कमरीवा गांव के पास फेंका था। एसपी विकास कुमार जी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये का कैश पुरस्कार दिया गया है और साथ ही उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखा है। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की, जहां पर एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी का बेरहमी के साथ में कत्ल किया और उसके शव को इलेक्ट्रॉनिक कटर से काट कर उसके शव के कई टुकड़े किए और जो अलग अलग स्थानों पर उसने फेंके हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो सलाखों के पीछे है। ये घटना जो सामने आई थी, ये घटना सामने आई थी 28 अगस्त 2024 को। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही किसी को प्रति डराना था, ना धमकाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि अपराध कोई भी हो वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। अपराधी कोई भी हो, कहीं पर भी रहे, लेकिन उसके अपराधों का खुलासा जरूर होता है। जो तकलीफ, जो दर्द कोई किसी को देता है तो वक्त के बाद उसको भी वही सज़ा मिलती है। ये जो घटना हमने आपको बताई, ये घटना बहुत ही क्रूरता के और बेरहमी के साथ आरोपी पति ने अपनी पत्नी के साथ में जो क्रूरता के साथ में उसका कत्ल किया, उसके लिए कानून उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा ना हो। इस अपराधी ने जो बेरहमी बेदर्दी के साथ में अपनी पत्नी का कत्ल किया, इस अपराधी ने इंसानियत और मानवता को भी शर्मसार किया है। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अपराध कोई भी हो और अपराध करने वाला कोई भी हो, उसे एक दिन कानूनी सजा जरूर मिलती है। इस अपराधी ने जो बेरहम बेदर्दी के साथ अपनी पत्नी का कत्ल किया, ऐसे ही इसका जीवन भी अंधकार में बीतेगा। इसने न सिर्फ अपनी पत्नी का कत्ल किया, बल्कि इसने अपनी जिंदगी में आने वाली वो खुशियाँ, आने वाले वो लम्हे, सुनहरे लम्हे, वो इसने ख़त्म किया है। इसने
भी अपना जीवन खत्म किया है, जो जीवन बाकी बचा वो सलाखों के पीछे बीतेगा। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो, किसी का जीवन समाप्त हो, या फिर ऐसा कभी भी कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपकी सामाजिक छवि खराब हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।